LIC के IPO में अप्लाई करें या ना करें, इसी पे करेंगे आज हम चर्चा। अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं या रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं या फिर एम्प्लॉय कैटेगरी या पॉलिसी कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके काम की वीडियो है। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन औरों को पहुंचे तो ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं LIC IPO के बारे में। LIC IPO ओपन होने जा रहा है 4 मई को और क्लोजिंग डेट है यानी कि अप्लाई करने की लास्ट डेट है 9 मई को। उसके बाद इसका अलॉटमेंट है 12 मई को, यानी कि 12 मई को आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर मिले हैं या नहीं। रिफंडिंग यानी कि आपको अगर शेयर नहीं दिए जाते हैं तो आपको 13 मई को आपके पैसे लौटा दिए जाएंगे। उसके बाद लिस्टिंग डेट है 17 मई, यानी कि ये LIC IPO शेयर बाजार में 17 मई को लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका प्राइस बैंड है 902 रुपये से लेकर 949 रुपये, यानी कि 902 से लेकर 949 तक। उसके बाद LIC IPO का लॉट साइज है 15 शेयर्स, यानी कि एक लॉट में 15 शेयर्स आएंगे LIC IPO में। उसके बाद इशू साइज की बात करें तो इशू साइज 21,009.48 करोड़ रुपए है, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा IPO है। अगर LIC IPO का अब तक का GMP यानी आज के GMP की बात करें तो 80 से 90 के बीच में इसका GMP चल रहा है, यानी कि 80 से 90 रुपये के बीच में। और नंबर्स ऑफ शेयर्स की बात करें तो LIC IPO में कुल 22 करोड़ 14 लाख नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं और इन शेयरों में 5% एम्प्लॉय को रिजर्व कर दिया गया, यानी एम्प्लॉय कोटा के तहत 5%, एम्प्लॉय कोटा के तहत 5% और पॉलिसी कोटा के तहत 10%। उसके बाद जो बचेगा उसमें 35% रिटेल कैटेगरी, 15% HNI कैटेगरी और QIB को 50% रिजर्व दिया जाएगा एप्लीकेशंस लगाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये डिस्काउंट वगैरह क्या है रिटेल कैटेगरी, एम्प्लॉय कैटेगरी और पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों रिटेल कैटेगरी और एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए डिस्काउंट सेम्स हैं, यानी कि आप अगर रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्ट करने वाले हैं या एम्प्लॉय कैटेगरी वाले हैं तो आपको एक शेयर के पीछे 45 रुपये डिस्काउंट दिए जाएंगे, यानी कि अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपके कुल 13,560 रुपये लगेंगे। और अगर आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के तहत अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको डिस्काउंट 60 रुपये मिलेंगे, यानी कि एक शेयर के पीछे 60 रुपये आपको डिस्काउंट दिए जाएंगे, यानी कि एक लॉट के लिए आपको कुल 13,335 रुपये लगेंगे। और आपकी लिमिट है ज़्यादा से ज़्यादा आप 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कुल 1,86,690 रुपये लगेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो HNI कैटेगरी का जो रूल अभी सेबी ने अपडेट किया था वो लागू होगा कि नहीं। तो दोस्तों इस LIC के IPO में वो रूल अब ही नहीं लागू होगा, क्योंकि सेबी ने गाइडलाइन जारी करके बताया कि जो बड़े IPO हैं उसमें अभी ये नियम नहीं लागू होंगे। तो इसलिए दोस्तों LIC के IPO में जैसा पिछले प्रोसेस चलता था, यानी पहले जैसे IPO में प्रोसेस चलता था, जो रूल थे रेगुलेशन थे, उसी तरह से इसमें भी अलॉटमेंट वगैरह होंगे। यानी कि इसमें रिटेल कैटेगरी में LIC IPO में लॉटरी बेस पे अलॉटमेंट होगा और HNI कैटेगरी में प्रोपोर्शनेट बेस अलॉटमेंट होगा और पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में प्रोपोर्शनेट बेस अलॉटमेंट होगा और एम्प्लॉय कैटेगरी में भी प्रोपोर्शनेट बेस अलॉटमेंट होगा। अब हम बात करते हैं कि HNI कैटेगरी वाले क्या करें, उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिसी कैटेगरी के लिए और रिटेल कैटेगरी और एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए। तो HNI कैटेगरी वाले, तो आप HNI कैटेगरी अगर अप्लाई करने वाले हैं तो मेरा सीधा सा आपको जवाब है कि आप मत अप्लाई कीजिए HNI कैटेगरी में। और अगर आप प्रयास कीजिए, अगर आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर पाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 14 लॉट जितने भी मतलब डीमेट अकाउंट से हो सके आप पॉलिसी होल्डर के तहत अप्लाई कीजिए। HNI कैटेगरी के तहत आप लगाना ही छोड़ दीजिए। और अगर आप फंडिंग लेकर HNI कैटेगरी में अप्लाई करना जा रहे हैं LIC IPO को तो आप सावधान हो जाइए, कतई नहीं कीजिएगा ये काम। उसके बाद अब हम बात करते हैं पॉलिसी होल्डर कैटेगरी की। तो पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में दोस्तों एक बात आपको बता दें कि अगर HNI कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं तो HNI कैटेगरी मतलब 2 लाख रुपए से ऊपर, यानी कि जो 2 लाख रुपए से ऊपर लगाने का दमखम रखता है IPO में, उसे हम HNI कैटेगरी बोलते हैं। और अब हम बात करते हैं LIC मतलब जो LIC IPO में पॉलिसी होल्डर कैटेगरी है उसकी अगर हम बात करते हैं तो पॉलिसी होल्डर कैटेगरी वालों के लिए 60 रुपये डिस्काउंट है एक शेयर्स पे।
इसलिए इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा लाभ तो पॉलिसी होल्डर कैटेगरी वालों को है। इसलिए जो मतलब थोड़ा सा एक्टिव मोड पे थे जितने भी इन्वेस्टर, उन्होंने पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के तहत अपना डीमेट अकाउंट भी खुलवा लिया है। उसके बाद पॉलिसियाँ भी उन्होंने खरीद ली हैं। अब पहले तो हम बता देते हैं कि पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में कौन कौन एलिजिबल होगा, कौन कौन योग्य होगा। तो आप 13 फरवरी 2022 से पहले कि आप पॉलिसी खरीदे हों LIC से, और 4 मई तक एक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए, यानी 4 मई तक आपकी पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए। 4 मई 2022 की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद 28 फरवरी तक आपका पैन लिंक होना चाहिए, यानी 28 फरवरी से पहले पहले आप अपने LIC में पैन लिंक करवा चुके हों। यानी इतने चीज़ अगर आपके पास है तभी आप योग्य हैं। यानी 13 फरवरी से पहले आपके पास LIC का पॉलिसी 4 मई तक एक्टिव होना चाहिए 2022 तक, और 28 फरवरी से पहले पैन लिंक होना चाहिए। अब अगर आपके पास इतना सब कुछ है और तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि पॉलिसी होल्डर कैटेगरी को यहाँ जमकर मुनाफा होने वाला है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन में जीरोधा, अपस्टॉक और भी कंपनियों के हम लिंक दे रहे हैं, उससे आप जाकर लिंक पर क्लिक करके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। क्योंकि अभी समय भी है, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो अभी समय है। 3 या 4 दिन के अंदर ही आपके डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएंगे, एकदम मतलब IPO अप्लाई करने के लायक हो जाएंगे। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जीरोधा या स्टॉक या जिससे भी आप खुलवाना चाहते हैं उस लिंक पर क्लिक करके आप डीमेट अकाउंट अगर खुलवाए ना हो तो खुलवा लीजिए। अब हम बात करते हैं कि ये सब कुछ इस पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के तहत है, हमारे पास योग्य हैं हम, तो अब क्या करें। तो दोस्तों, पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के तहत आपके पास 14 लाट अगर अप्लाई करने का दम है आपके पास, यानी 14 लाट अप्लाई करने के लिए आपके पास पैसा है तो 14 लाट कर दीजिए। अगर नहीं है तो जितना भी हो, 14 लाख से कम जितना भी हो आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के तहत लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें मतलब क्यों ऐसा क्यों किया जाए, तो दोस्तों यहाँ आपको प्रति शेयर के पीछे 60 रुपये यहाँ डिस्काउंट, यानी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में है। ये आपको एक मेजर एडवांटेज है। और बात करते हैं कि भाई हम 14 लाट क्यों लगाएं, तो यहाँ प्रोपोर्शनेट बेस पे पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अलॉटमेंट होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 14 लाट लगा दीजिए, या 14 लाट से कम जितना भी हो। 14 लाट से आप ज़्यादा नहीं लगा सकते पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में। 14 लाट से कम आपके पास 1 लाट, 2 लाट, 3 लाट, 4 लाट, 5 लाट, 14 लाट जितना भी हो आप लगा दीजिए पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में। अगर आप और डिस्क्रिप्शन में जानना चाहते हैं तो हम आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारा एकदम डिस्क्राइब वीडियो देख सकते हैं पॉलिसी होल्डर कैटेगरी LIC IPO के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। और अब बात करते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी की, क्योंकि रिटेल कैटेगरी और एम्प्लॉय कैटेगरी दोनों में डिस्काउंट सेम है, लेकिन अलॉटमेंट थोड़ा डिफरेंट है। रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट लॉटरी बेस पे होगा और एम्प्लॉय कैटेगरी में अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेस होगा। तो पहले हम एम्प्लॉय कैटेगरी की बात कर लेते हैं 2 मिनट में। तो एम्प्लॉय कैटेगरी में दोस्तों 45 रुपये प्रति शेयर पे डिस्काउंट है, और यहाँ प्रोपोर्शनेट बेस पे अलॉटमेंट है। तो अगर आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में जितना अप्लाई कर पाते हैं तो कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ हमारा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमारा यही आपको बताना होगा कि आप कोशिश कीजिए पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कीजिए। और अगर उससे भी आप रह जाते हैं, यानी उस पर नहीं कर पाते, या उसके बाद भी आपके पास पैसा बचता है पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के बाद भी, तो आप एम्प्लॉय कैटेगरी में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो अप्लाई कीजिए एम्प्लॉय कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ 45 रुपये डिस्काउंट और प्रोपोर्शनेट बेस अलॉटमेंट है। और एम्प्लॉय कैटेगरी में आप 14 लाख से कम जितना भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कीजिए। और अब हम बात करते हैं रिटेल कैटेगरी की, क्योंकि आप जितने भी देख रहे होंगे, जितने लोग आप हमारे व्यूवर या हमारे दोस्त कर सकते हैं, आप लोग हमारे दोस्त ही हैं जो आप मतलब आप हमारे वीडियो देखते हैं। तो रिटेल कैटेगरी वालों आपको 45 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन आपको जो अलॉटमेंट होगा वो लॉटरी बेसिस पे होगा। तो आप 1 लाट से ज़्यादा तो अप्लाई एक डीमेट अकाउंट से कीजिएगा मत, ठीक। आप 1 लाट एक डीमेट अकाउंट से अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपके पास और भी डीमेट अकाउंट हैं तो आप
कर दीजिएगा अलग अलग डीमेट अकाउंट से, क्योंकि आपको 45 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर बात करते हैं भाई मुनाफा वगैरह, मतलब कि कुछ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों प्रॉफिट की बात अगर करें तो ज़्यादा यहाँ प्रॉफिट नहीं होगा बहुत ज़्यादा। यानी कि जैसे पहले आप देखते थे IPO आते थे, उसमें पैसा मतलब डबल हो जाता था या 50% तक का प्रॉफिट मिल जाता था, तो ऐसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ अभी आपको 1500 रुपये या 1000 रुपये एक लॉट के पीछे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अगर कम होता है तो 500 रुपये तक भी ये प्रॉफिट आ सकता है। ठीक, और आप मतलब पॉलिसी होल्डर कैटेगरी या रिटेल कैटेगरी एम्प्लॉय, जो भी जिसको भी हमने मतलब कहा है अप्लाई करने के लिए, आप सेकंड डे का सब्सक्रिप्शन देख के या थर्ड डे का सब्सक्रिप्शन देख के ही अप्लाई कीजिएगा। सब लोग अगर देख रहे हैं कि अगर सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता तो आप थोड़ा सावधानी बरतिएगा, और हो सकता है मैं थर्ड डे वीडियो डाल दूँ एक, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, क्योंकि ये IPO इतना बड़ा है, यहाँ सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी होगी, नहीं तो पैसे आपके पूरे फंस सकते हैं। ठीक, तो रिटेल कैटेगरी में आपको मतलब एक लॉट के पीछे 1000 या 500 रुपये का फ़ायदा हमको नज़र आ रहा है, या 1500 रुपये तक। तो अगर आपको मिलने के चांस मतलब लॉटरी बेसिस पे है तो उतना नहीं है जितना कि पॉलिसी होल्डर कैटेगरी और एम्प्लॉय कैटेगरी के तहत है। तो आप मतलब अलग अलग डीमेट अकाउंट से एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको अभी तक हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप अगली वीडियो किसी और टॉपिक पर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, और हमारा वीडियो कैसा लगा ये बताना आप ना भूलिएगा।